नमस्कार, मौसम तक चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। हम बात करेंगे 4 नवंबर यानी दीपावली के दिन संपूर्ण भारत में संभावित मौसम की। अरब सागर पर पहुंचा लो प्रेशर सिस्टम और इंटेंसीफाई होने लगा है। अरब सागर में समुद्र की और वायुमंडल की जो स्थितियां हैं वो अब फेवरेबल दिखाई दे रही हैं इस सिस्टम के और सशक्त बनने के लिए। और यही कारण है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मध्य भारत के भी कुछ भागों में मौसमी जो हलचल है वो बढ़ने लगी है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा से लेकर धीरे धीरे मध्य भारत के अन्य इलाकों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह से ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा, ये वेल मार्क लो प्रेशर या डीप डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी तक जाएगा या साइक्लोनिक स्टॉर्म जवाद का रूप लेगा, इसके बारे में हम अगले बुलेटिन में बात करेंगे। इस बारे में फिलहाल हम बात करेंगे इस बुलेटिन में कि 4 नवंबर को संपूर्ण भारत में यानी आपके राज्य में, आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। तो इस सिस्टम के प्रभाव से आप देख सकते हैं बादलों की ताज़ा स्थिति इस समय दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत के तमाम इलाकों पर और उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार जो WD का प्रभाव है वो बना हुआ है। बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर पश्चिमी हिमालयी रीजन पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर उत्तराखंड तक दिखाई दे रहा है। घने बादल आप देख सकते हैं, इन सभी भागों में एक्टिविटी भी हो रही है। और मैदानी इलाकों में पंजाब तथा इससे सटे पाकिस्तान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, इसके प्रभाव से पंजाब में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर जींद, कैथल का जो रीजन है और उत्तरी इलाका है, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हुई है। और अभी भी ये दोनों मौसमी सिस्टम आसपास में हैं। बहुत तेज पश्चिमी हवाएं अभी नहीं चल रही हैं, इसी वजह से तापमान थोड़ा सा सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। और अब हम जानते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी दीपावली के दिन आपके शहर में बारिश होगी या शुष्क मौसम इस पर्व को और खुशनुमा और आनंदमय बनाएगा। तो बात करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। दक्षिण भारत में भी दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। कंसिस्टेंटली नॉर्थ ईस्ट मानसून इस समय रहता है। आमतौर पर दीपावली के समय हर साल बारिश ज़्यादातर शहरों में होती है। चेन्नई, बेंगलुरु, कोचीन, त्रिवेंद्रम, रामनाथपुरम, मलप्पुरम समेत तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, मदुरई सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियां आमतौर पर हर बार कुछ न कुछ होती हैं। और इस बार भी यहाँ पर चूंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव बना हुआ है और अरब सागर, इससे पहले बंगाल की खाड़ी एक्टिव थी और अब सिस्टम अरब सागर पर पहुंचा है तो अरब सागर भी एक्टिव है। और दोनों सी बेसिन जो हैं भारत के हिंद महासागर क्षेत्र के, भारत के दोनों ओर सी बेसिन समुद्री किनारे, ये दोनों सक्रिय हैं और इसी वजह से पूर्वी कोस्ट और पश्चिमी कोस्ट यानी दोनों तटवर्ती क्षेत्र जो हैं उन भागों पर असर है। और यहाँ आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। अगर हम बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, मदुरई और सालेम से लेकर अ, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम केरल में और मलप्पुरम, वायनाड, कोचीन, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हमें बारिश की उम्मीद लग रही है पुदुचेरी और चेन्नई में भी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदरूनी तथा तटवर्ती रीजन है यानी कोस्टल कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई शहरों में दीपावली के दिन मौसम सक्रिय रहेगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जिस तरह की बारिश इस समय रिकॉर्ड की जा रही है उस बारिश के साथ साथ हवाएं भी चल रही हैं। और ये हवाएं अपने साथ क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा लेकर आ रही हैं, इसी वजह से कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन के ऊपर और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और तेलंगाना में दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत यहाँ पर भी हैं। तो दीपावली के दिन तेलंगाना के भी कई शहरों में लोगों को बारिश का मौसम देखने को मिलेगा और बारिश की वजह से संभवतः दीपावली का जो पर्व है वो थोड़ा फीका पड़ सकता है, उसका जो उल्लास है वो बारिश के चलते फीका पड़ सकता है। सेंट्रल इंडिया में अगर हम चले तो गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, यहाँ तक कि मुंबई तक बादल पहुँच रहे हैं और अलीबाग तक निश्चित रूप से बारिश होने की संभावना है। अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, ये जो रीजन
रीजन है मध्य महाराष्ट्र का, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पुणे से ऊपर यानी नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अहमदनगर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में उम्मीद के अनुसार बादल पहुंचेंगे और कुछ जगहों पर लाइटनिंग और गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी मराठवाड़ा के रीजन में फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में रूल आउट भी हम नहीं कर सकते। विदर्भ के क्षेत्र की बात करें तो विदर्भ में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। चंद्रपुर से लेकर गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादल ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल छा सकते हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सटे हुए रीजन्स में। इसके बाद हम उत्तरी मुंबई की बात करें, मुंबई से लेकर जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। दहानू, ठाणे, कल्याण और आसपास के सभी जगहों पर, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी और उत्तरी मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में भी शुष्क मौसम की संभावना है। सूरत, वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट, वेरावल, सोमनाथ समेत द्वारका और आसपास के हिस्सों में, और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत उत्तरी इलाकों में, कच्छ में, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। 24 घंटों के बाद या कह सकते हैं 48 घंटों के बाद बादलों का प्रभाव गुजरात के ऊपर भी दिखाई देने लगेगा, खासतौर पर दक्षिणी गुजरात और तटवर्ती सौराष्ट्र के क्षेत्रों में। इसकी वजह यह है कि जो सिस्टम अरब सागर में इस समय है वो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो उस दौरान ये प्रभावी भी होता रहेगा, और इसी वजह से इसका जो हवाओं का जो पुश है, इसके प्रभाव से हवाओं का जो थ्रो है वो आगे तक पहुँचेगा, गुजरात के दक्षिणी हिस्सों तक, और यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। लेकिन बारिश की उम्मीद अभी कम से कम 6 नवंबर तक यहाँ पर नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो पश्चिम से लेकर पूरब तक मौसम शुष्क रहेगा, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी ओडिशा में भी ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है कई दिनों से, और यहाँ पर जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, उसी तरह की सक्रिय मौसमी स्थितियाँ हमें दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी शहरों में दिखाई दे रही हैं। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ सिक्किम का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इन भागों में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम में आप आनंद ले सकते हैं, आप उल्लास से, उमंग से मना सकते हैं दीपों का पर्व। पटना, गया और भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम शहरों में, कोलकाता, दीघा और आसपास के सभी जगहों समेत उत्तरी इलाकों में, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी समेत सिक्किम में गैंगटोक तक पूरा रीजन ड्राई रहेगा। तो सभी जगहों पर मौसम त्यौहार के अनुकूल रहेगा और बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी सेलिब्रेशन में कोई व्यवधान मौसम की तरफ से नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो ये रीजन है, इन भागों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो यहाँ पर भी वाराणसी से लेकर प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन हवाओं की रफ्तार अभी भी नहीं बढ़ पाई है, तो दीपावली की सुबह के समय अभी भी आपको धुंध थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी यानी दृश्यता कम रहेगी, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि पोल्यूशन का जो लेवल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तरी भागों में, ये बरेली और आसपास के हिस्सों में, इन भागों में पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा बना रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर काफ़ी हाई रहेगा, तो नुकसानदायक हो सकती हैं हवाएं, अभी आपको एहतियात बरतना होगा। दीपावली के अगले दिन संभवतः WDA और सर्कुलेशन आगे निकल जाएंगे, तब पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, तो जो पोल्यूशन लोकल लेवल पर होगा वो हवाओं के साथ डिस्पर्स हो जाएगा, यानी बिखर जाएगा, एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं दिखाई देगा, और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट, इसका जो रहेगा नेगेटिव इम्पैक्ट, वो आप पर नहीं पड़ेगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुष्क और साफ मौसम बना रहेगा पूरी तरह से। राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर बारिश का असर फिलहाल बिल्कुल नहीं है अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि उम्मीद यह है कि पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी इलाकों में खासतौर पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जा सकती हैं, जहाँ पर बादल भी बने रह सकते हैं। लेकिन ये जो गतिविधियाँ होंगी ये दोपहर के पहले होंगी, दोपहर के बाद शाम से पहले ही मौसम बदल जाएगा, और संभवतः शाम
से हवाएं पश्चिमी दिशा से शुष्क चलने लगेंगी। तो इन शुष्क हवाओं के कारण पंजाब के कई शहरों में और अधिकांश इलाकों में, हरियाणा में जो हवा में घुला जहर है, प्रदूषण है, वो धीरे धीरे बिखरने लगेगा और उसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी वायु गुणवत्ता बेहतर हो सकती है दीपावली की रात से। और आसमान साफ होने, शुष्क और ठंडी हवाओं के चलने के कारण न सिर्फ मौसम ठंडा हो जाएगा, बल्कि जैसा कि मैंने बताया, पोल्यूशन लेवल कम हो जाएगा, आसमान पूरा ब्राइट दिखाई देगा। तो रोशनी की जो झिलमिलाहट होगी जो सितारों के साथ है और चांदनी रात के साथ, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दृश्य की संभावना यहाँ पर बन सकती है। राजस्थान में भी ड्राई वेदर रहेगा और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना ज़्यादातर जगहों पर है। लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल बने रहेंगे और लाइट रेन ऑन एंड ऑफ श्रीनगर से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उधमपुर में तो नहीं, लेकिन श्रीनगर, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम, काजीगुंड और आसपास के इलाकों में कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख में भी हल्की बारिश की ही संभावना है, ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी की उम्मीद या आशंका फिलहाल नहीं है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं, जिनका जिक्र हमने किया कि ड्राई वेदर रहेगा, इन भागों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां सुबह और दोपहर से पहले आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं और बूंदाबांदी गर्जना के साथ हो सकती है कहीं कहीं पर, या हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर ऐसी संभावना बनेगी और यही कंडीशन थोड़ा सा रह सकती है नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं। बाकी मेनली ड्राई वेदर रहेगा उत्तर भारत के शहरों में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।